कहाँ गए? यही अपना छोटा सा आशियाना है। सेठ जी आपका घर तो बहुत अच्छा है, यहाँ मेरा खूब मन लगेगा, मैं बहुत अच्छे से रहूंगी सेठ जी। ऐसा है, तुम यहाँ बैठो। हाँ हम ये चाहते हैं कि तुम्हें किसी से कुछ कहने सुनने मांगने की जरूरत न पड़े। सही कह रहे हैं आप। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। सेठ जी और कैसे हो? अच्छा हूं। सेठ जी ये कौन है? देखो, हम तुमसे कभी झूठ नहीं बोले तो आज भी झूठ नहीं बोलेंगे। ये तुम्हारी नई मालकन है, तुम्हारी दूसरी सेठानी। ये दूसरी सेठानी है? अच्छा अच्छा, अच्छी है। देखो, मैं जा रहा हूं मार्केट इनकी जरूरत का सारा सामान लाने, और तुम इनकी देख रेख करना। इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारा रहते हुए किसी बात की को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। देखो सबने, मैं जा रहा हूं, और तुम्हें अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो राम शरण से बोल देना, ये तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे। ठीक है, आप जाइए, आराम से आइएगा। बाय बाय। एक्सक्यूज मी, हेलो भाई, स्टैंड अप। क्या सेठानी जी? इस घर का तू क्या है? इस घर का मैं एक नौकर हूँ। नौकर है तो नौकर होने के साथ साथ तुझे पता भी होना चाहिए नौकर कहाँ बैठता है और मालिक कहाँ बैठता पहले है। सुनिए हमारी बात को। नौकर जरूर, लेके घर का सदस्य भी हूँ। हाँ, बहुत पुराना नौकर हूँ। अच्छा, हमारी मर्जी, चाहे जहाँ बैठे, जैसे उठे, क्या खाएं क्या ना खाएं, हाँ, हमको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। क्या बात है? इतना हमको मानते हैं सेठ जी। अच्छा, हाँ, लेकिन आज से इस घर में नियम बदल जाएगा। जितना कहूंगी उतना ही करना पड़ेगा। आज के बाद वहां नहीं बैठेगा। तेरी जगह नीचे जमीन पर है, जमीन पर ही बैठेगा। आज के बाद अगर कभी चेयर पे बैठे दिख गया ना, खाल खींच लोगी। गलती हो गई। इधर चल चल। एक बात ये बता, मैं चल रही हूँ बैठने और तू मेरा पैर दबा। चल। पैर दबा? हाँ, क्यों? देखिए मालकन जी, क्या देखूं? आपको छूने का हाँ, केवल शेर जी का अधिकार है। मैं आपको टच नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नौकर हूं। नौकर इतनी मजाल नहीं है कि मालकिन को टच करे। हराम जादे, तू मुझे सिखाएगा कैसे? कुत्ते कमीने कहीं के गधे, जितना कहूंगी उतना करना पड़ेगा। बोल, मेरा हाथ पैर दबाएगा। बोल जल्दी। इधर आ, इधर आ, बोल जल्दी। दबाऊंगा। दबाएगा ना? चल चल। अरे बेटा रहमान, कुछ देख रहा है? मैं जो तू देखत या वो हमहू देखत हई। क्या हमका लागत है हमार भाई करवा बिया करी है का। देख, पागल हो गया? अच्छा बतावा, घर में तू ही मेहरारू हा और घर में मेहरारू कहाँ से आए? हाँ, और औरत तो नहीं है। तब हमका लागत है हमार भाई कौनो पटाए रहन माई बिया के लिए महूस ना बताए रहन। साला इतना चुप्पा रहनी, एक छोटवार भाई रे हमसे बता सकत रहन। एक तमाचा मारूंगी अभी तेरा दिमाग सही हो जाए। अच्छा तू ही पहले सोचा, अगर एकन मेहरारू न होती गोड़ कैसे मीजत। अरे तू पागल हो गया है, कुछ सोच समझ के बोला कर। पहले जा पूछ, देख क्या बताता है।
भाई जना ये कौन है? मेहर गुलम्बा बाटे गोड़ में इज्जत बाटे मेहर और बैठा के मैं पूछे का बात क्या है। अच्छा तू चुप कर, मैं पूछता हूँ। अच्छा तो इन पूछा तो ना पूछ पाऊँ। हाँ ठीक है। राम शरण भैया, अरे ओ राम शरण, राम शरण, अरे रो क्यों रहा है पगले? क्या हुआ राम शरण, रो क्यों रहा है? मुझे बचा लीजिए। और ये औरत कौन है? हमें हुआ का तुमको बचा लेंगे, बाकी हुआ का हमें कुछ पता नहीं है कौन है, कहां से है ये आकर यहाँ पर बैठ गई और जबरदस्ती मुझे मार मार करके क्या तुझको मारी? अपना पैर दबवा रही है। अब तू रोवा जी, ये तो हाथ पैर तू अंकर पैर दाबे हैं कर हम गला दाबा। तू टेंशन जी ले, तू टेंशन जी ले, तन क्यों टेंशन जी ले, माई बना माई सब देखी। चला तू एक आ जाओ इधर। आज इनका पटक पटक के मारा जितना तो मारे हुए। हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? यस, मुझे बुलाई क्या? हाँ मैं तुम ही को बुलाई। कौन हो तुम जो आकर के मेरे कमरे में, वो भी मेरे जगह पे आकर के बैठी हो? कौन हो तुम? जैसे यही बात आपसे मैं पूछूं तो? पहले तू बताओ, पहले हम सब बताएंगे। पहले मैं पूछूंगी, तुम बताओगे। तुम कौन हो इस घर की और क्यों यहाँ पर आई हो? क्यों मुझसे पूछ रही हो? बोलो। पहले एक बात मेरी सुन लो ध्यान से, क्या? जरा आवाज नीची करके बोलना। क्यों? इसलिए किस लिए? कि ये मेरा घर है तो मैं क्या करूं? और यहाँ ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करता है। लेकिन मैं तो करती हूँ ना। सब दायरे के अंदर बात करते हैं, कह रही हूँ ना। अच्छा, तू जानना चाहती है कौन हूँ मैं? वही तो जानना चाहती हूँ। आके इतना रुआब जमा रही हो, क्या बात है? बोलो। मैं इस घर की मालकन हूँ और सेठ जी की औरत हूँ, लेकिन तू कौन है? क्या बात है? खास मेहमान से मुलाकात हो गई, यानी कि इस घर की मालकन और सेठ की सेठानी तुम ही हो? हाँ। तो मैं कौन सी नौकरानी हूँ? कौन हो तुम? मैं भी इस घर की मालकिन, सेठ की सेठानी, मुंबई से आई कोर्ट मैरिज करा के। और कुतिया हाँ। क्या कही रे तू? बॉम्बे शहर से आई है? हाँ। पहले मेरी बात सुन। हर जाई रखी मुझे तो बता। मुझे तो बता क्या लाया है तुझको घर में मेरे? क्या चली जाई इसी में बलाई तेरी? मुझको लगता है तुझको कष्ट डरेगा और थोड़ी कुछ। हर जाई और अंडे देश का कुतिया कारे रंडी हर जाई राण का बिटिया जनवैया घारी का कहत यार हम सेठ का औरत ये सेठ से कोर्ट मैरिज करके बॉम्बे शहर से आई। हर जाइयो हम तोहरे बात में आ जावे। हमरे सेठ इतना सीधा साधा हमसे इतना प्यार करथिन, वो ऐसा काम कभी कर नहीं सकते। एक बात सुन ले रहते, जितना जल्दी हो सके अच्छा, तई जहां से आई है वहीं चली जा, नहीं तो मारत मारत आज तोहार हर जाइयो हम जान नहीं।
भतार गाड़ी भैजिया मुर्रवा ए हर जाइया ताई रंडी बाटे ताई रंडी ताई हर ताई जाइया हर जाई ए, ताई हर जाई। हतुरिया करे हर ताई जाइया सवात हर जाइबा ए भैजिया मुर्रवा पठवा ए रंडिया ताई हर जाई न होते ना तो हमारे भतार के लगे आई न होते ले ए रंडी भैजिया मोटकी मुर्रवा भदावर मैं तू गरिया न पाऊ तू गरिया न पाऊ ये का हम गरिया हो का कहत यार ए हिजड़वा ए मेहरवा ए माटी दिया उन्हें ए जगह ए रंडी वा ए कुती वाया ए मा ए हिजड़ा मेहरा जुवानी गाड़ भगवान गाड़ का रखा ए रंडी ओ तो भतार तो होकर रखबा करी भगवती गाड़ू दिमाग खराब होगा गड़बड़ाई का माई अरे तेरे कुछ समझ में आता है क्या कहा था गरीब मेहरारू वाली गाड़ी देते रहे हैं ऐसे तो करिया वजह था हाँ हाँ ऐसे तो करिया तो ये कैसे गड़बड़ाई का तोरे तलन में भलाई है हम चाहते हैं भैया के लिए क्या का भलाई बा तोरे तलन में भलाई है अच्छा हिया से चली जा नहीं तो ठीक हो ही नहीं इतना समझ ले जैसे नहीं गई तो ना जावे तो जान से जावे हार जाइए या रंडव का देख ला छच्छा काल दिखावत की तोरे हम पाई छच्छा रंडी के काल- आ रे बोलत नहीं है रंडव तो बढ़त चली जाती है हमारे घरे में आए कि हम से रोप जमा जनमोइया गाना तेरे बाप के डाली में रंडिया भैजिया तोर मुहबला बंद रंडी कौन है तू और मेरी माँ के ऊपर हाथ क्यों उठाई कारे मेहरवा माटी दिया उन्हें दिखा देंगे कारे ही जड़वा तेरे बाप के दाढ़ी में कैसे मारे रे कैसे मारे बाप स्वर में बोलू ना मारत मारत तार भूसी निकाल हमारे घर वाले के बहुत कायदे से रहे ये बताओ क्या है तेरे ताई कह रे बोल हम माटी कहते दिया उन्हें हाइजा गाड़ू बोल कहते तो हम कहा जाना चाहते अरे इस घर का बड़ा वारिस हूं मैं हाँ इस घर का बड़ा वारिस मेरा नाम राजू है रजुआ का ही ना है हराम जाती कौन है तूने और मेरे घर में आकर जो रोब झाड़ रही तू जानना चाहता है हाँ इस घर की मालकन छोए सेठ की सेठानी तेरी दूसरी माँ हूँ कोर्ट मैरिज करके उस समझ ले बेटा बहुत मारूंगी तू बात किया तो ये क्या बक रही है इसकी बातों पर भरोसा मत करना ये कुतिया कोई बहरूपिया है जो इस तरीके की बातें कर रही है हमारे बाबूजी कभी ऐसा कर ही नहीं सकते लेकिन ये कौन है बेटा राजू यही तो मैं भी सोचकर परेशान हूँ ये कुतिया कह रही है कि मैं सेठ जी की औरत हूँ मैं बॉम्बे शहर से आई हूँ और ऐसे नहीं आई हूँ मैं सेठ जी से कोर्ट मैरिज करके आई हूँ बेटा अमर देख मेरे लाल मैं इस कुतिया की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ से मार कर भगाओ बेटा
माँ तुम चिंता मत करो, हम दोनों भाई है ना। हराम जादी, तू मेरे घर में आई है और करी सेठानी हूं मैं। और क्या, मेरी माँ को मार रही है। तेरी माँ मेरी आरती कर रही थी क्या ऐसे आके? तेरी माँ की आरती उतारी आज मेरी? हम तेरी आरती करेंगे। तू आज इसी घर में हाँ। तेरा गला दबा कर तेरी चोर ले लूंगा। अरे से दोबारा उठेगा तेरा, होगा इस घर में तेरा ठिकाना। जान को चार चार लोग मिलके मारा हमें। क्या गुनाह किया है? क्यों मार रहे हो तुम लोग? बाबूजी, आज इस हमारा लड़की के लिए, इस बेशर्म के लिए आप हम लोगों को मार रहे हैं। ये बेशर्म ये मेरी भक भका है बे। वाह बाबूजी वाह, आप शराब भी पीने लगे हैं। क्यों? क्या गुनाह कर रहा हूं? शराब पी रहा हूं। आज तक तो आप हम लोगों को शिक्षा दिया करते थे कि बेटा नशा से दूर रहना, नशे से वंचित रहना, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। हमारे खानदान में आज तक कोई शराब नहीं पिया था, तो लेकिन आज आप शराब पी रहे हैं। अरे मैं पी रहा हूं तो तुझे क्यों जलन हो रही? कल उठी है, मार रही है उसको, मार रही है स्वामी, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? हाँ, पागल हो गए। अरे एक औरत के चक्कर में, एक औरत के चक्कर में आप जिन बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखते थे, आज उन्हीं बच्चों को बेरहमी से पीट रहे हैं। मैंने कभी मारा था? कभी नहीं मारा, लेकिन इसको क्यों मार रहे हो तुम लोग? क्यों मार रहे हो? स्वामी, क्या गुनाह किया ये? मैं आपसे यही कहती हूँ, क्या? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके यह कुतिया जहां से आई है वही इसको भेज दीजिए स्वामी। ये कहीं नहीं जाएगी। बाबूजी बस, अब मेरी माँ के ऊपर एक भी अंटर नहीं चलना चाहिए। बहुत ज्यादा लिहाज कर लिया मैं। एक नीच कुतिया औरत के कारण आप मेरी माँ को मारे जा रहे हैं। कहाँ गया आपका वो संस्कार, जो संस्कार आप लोग हम लोगों को दिया करते थे? आज एक पराई औरत के लिए हमें मार रहे हैं, हमारी माँ को मार रहे हैं। देख लीजिए बाबूजी, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लीजिए। ये अमर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मेरी माँ का स्थान कोई बाजारू औरत ले, ये अमर बर्दाश्त नहीं करेगा। भलाई इसी में है
कि इस कुतिया रंडी को हमारे घर से इसी वक्त आप भगा दीजिए। अच्छा, वो कुतिया रंडी हाँ है। नहीं भगाया तो क्या करेगा? मारेगा मुझे मारेगा। आपके ऊपर अधिकार नहीं है, लेकिन इस हरामजादी का गला दबा के हम लोग जरूर मार डालेंगे। मुझे मार। आज हरामजादी तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये मेरी भक भक अड्डा है, ये कुतिया नहीं है, ये मेरी बुलडोजर है। भक 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 भक। वही तो मैं कही नहीं हूँ। हैं? बाबूजी बोलो। देखिए, हम आपसे कुछ कहना नहीं चाहते, मैं तू भी बोल। नहीं, लेकिन हम यही कहेंगे कि इसको यहाँ से भगा दीजिए बाबूजी, क्योंकि अगर ये हमारे घर में रहेगी तो हमारे घर की शांति भंग हो जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल। कौन है, क्यों आई यहाँ पे? ये हमारे घर में नहीं रहना चाहिए बस। अभी तूने मेरे मन की बात बोल। इसको भगा दूं, नहीं तो घर की शांति भंग हो जाए। हाँ सही है? बाबूजी। तो कान खोल के सुनो तुम तीनों, आज के बाद इस घर में तुम तीनों नहीं रहोगे। वाह बाबूजी वाह, अरे आज तो आपकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। मार डालिए। अगर यही आपको करना था तो हम दोनों भाइयों को पैदा क्यों किए? कहाँ गया आपका संस्कार? वो इसलिए किया कि किसी को लाऊं तो मारोगे। आज के बाद तुम तीनों बगीचे वाले घर में रहोगे। इस घर से तुम लोगों को कोई मतलब नहीं होगा। अरे स्वामी, बाबूजी, ये क्या कर रहे हो कि हम लोग इस घर को छोड़कर बगीचे वाले घर में जाकर रहेंगे, जहाँ कोई व्यवस्था सुविधा नहीं है, न लाइट है, न पानी है, न किसी चीज की व्यवस्था है। हम कैसे रहेंगे? तुम लोगों का दिमाग ठिकाने आएगा। आप तो इसका गला दबा रहे थे, पहुंच आया। किसी दिन मौका पाओगे तो मेरी किरही व सारी को निपटा दोगे। देखिए मेरे राजा, मैं नहीं जानती थी यहाँ आऊंगी तो इतना दर्द देखना पड़ेगा। आपके यूपी में ऐसे होता है क्या? बाप रे बाप, अगर आज ऐड मौके पर आप ना आते, ये तीनों तो मिलके मेरी जान ले लेते। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जो हुआ सो हुआ, जाने दो, इन लोग को मरने दो। चलिए अपनी सुहाग रातें मजा लिया जाए, चलो। आज हमारी सुहाग रात है और हम चाहते हैं कि हमारी सुहाग रात में कोई दखल अंदाजी नहीं और मैं पलट के दोबारा आऊं, तुम लोगों की शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। नहीं आएंगे बाबूजी। बाबू एक बात हम कहा तो का, भले दारू पिया लेकिन कहूँ कहूँ समझदारी की बात तू करा था। जब वो दिन तू बम्बई जात रहा तो हम का कहे रहे कि अपने लड़कन के बियाह कैदा, लेकिन आज हम समझ पाए तू कितना बड़ा नीच हा। तोहरे अंदर पहले से मनसा रहे कि हम दूसर बियाह करब, जेकर लड़का इतना बड़ा बड़ा होए वो बियाह करे तो अच्छी बात या तू सब बतावा, ये सही है गलत है? हाँ? ताई के है रे? घर घर में रह
नौकर है। आराम जादे बाबूजी। नौकर नौकर है ना, बोले जबान खींच लूंगी। हम लोग बगीचे वाली झोपड़ी में जाकर रह लेंगे। हाँ जा तो रहे हैं बाबूजी, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कौन सी बात? कि ये औरत नहीं, औरत के रूप में एक काली नागिन है, और एक न एक दिन देख लीजिएगा बाबूजी, ये नागिन आपको जरूर डसेगी। ये नागन लेके जा तू अपन भाग भाग अड्डे में हवाई अड्डा ही लग जाए। चुप हो जाओ माँ। अरे क्यों रो रही हो? हम दोनों भाई तेरे साथ है ना। बाबूजी ने तुझे अपनी नजरों से दूर कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ हम तुमसे दूर नहीं होंगे। तू चिंता मत कर माँ, मैं हूं ना तेरे साथ। मुन्ना है माँ। आपको हमारी कसम है, रोना नहीं माँ। अरे हम तो है ना, क्यों रो रही है माँ? क्या करूं अमर बेटा, अब तो मेरी जिंदगी में रोना ही लिखा है। नहीं माँ, ऐसी अशुभ बातें ना बोलिए माँ। हम मानते हैं कि आज बाबूजी बहक गए, लेकिन देख लेना माँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप रोइए मत। माँ आप चिंता न करें, अब हम अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे माँ। नहीं पढ़ूंगा मैं माँ, पढ़ाई नहीं करूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन अगर खाऊंगा तो तुझे जरूर खिलाऊंगा माँ। बेटा राजू, क्या तू कैसी बात कर रहा है मेरे बच्चे? अरे तू अपनी पढ़ाई बंद कर देगा तो तेरा भविष्य खराब हो जाएगा बेटा। देख मेरे लाल, तुझको काम करने की जरूरत नहीं है, तू अपने पढ़ाई पर फोकस कर बेटा। और जहां तक तेरे फीस की बात है, या तेरी माँ भी जिंदा है, मैं दूसरों के घर में काम करूंगी और मैं तुझको पढ़ाऊंगी बेटा। माँ तू दूसरों के घर जाकर चौका बर्तन का काम करके हमें पढ़ाएगी तो हम पढ़ेंगे नहीं माँ। हमें ऐसी खुशी नहीं चाहिए जिसमें हमारी माँ को तकलीफ हो। माँ तू चिंता न कर, हम कमाएंगे माँ, मेहनत करेंगे, लेकिन तेरी आंखों में आंसू नहीं आने अब हम कमाएंगे जागी की खुशी भर पई, जागी की खुशी भर पई।
जियो बैयम्मा